प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सूरज निकला तो निकल पड़े, सूरज निकला तो निकल पड़े, मेहनत से करने काम बड़े। ये भूमि पुत्र है देव तुल्य भारत के वीर किसान, मेहनत के पुजारी मेहनत से माटी में डाले प्राण, माटी में डाले प्राण। सूरज निकला तो निकल पड़े। क्या कहा? उसने काका बाबू से पूछा कि शहर से गांव में पुलिस वाले को क्यों भेजा जाता है, तो मालूम है? नहीं ना, उसने आपसे भी पूछने को बोला है नेता बाबू। क्या? यही कि एक पुलिस वाले को शहर से मालूम है गीदड़ जंगल से शहर की ओर क्यों जाता है? ठीक उसी तरह से पुलिस वाले को शहर से गांव भेजा जाता है। उसने यहाँ तक कहा नेता बाबू कि फैसला करना अदालत के हाथ में है। हाँ, वैसे सच यहाँ भी, मेरा मतलब है हवालात में सब कुछ उगलवाया जा सकता है उस कक्का बाबू से। हाँ, क्या कहा? मैंने तुमसे क्या कहा था तुम्हारी समझ में नहीं आया? ये मैंने नहीं, उसने बोला, इंस्पेक्टर साहब ने। हाँ, गीदड़ जंगल से शहर की ओर क्यों जाता है कुछ समझे? यहां इस गांव में एक ही अदालत है जहां तुम खड़े हो, और एक ही जज है जिसके सामने तुम खड़े हो। काका बाबू का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, वो मेरा दाहिना हाथ है, समझे? ये पुलिस चौकी तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जो तुम ये मनमानी करोगे, और ये गांव तेरे बाप की जागीर नहीं है जहां तुम दोनों मिलकर मनमानी करोगे, समझे? कल के छोकरे मेरे बाप का नाम लेता हो। ये तो तुम नेता हो, लेकिन इस वर्दी की कीमत नहीं जानते। अरे डाल दूंगा इस इलाका पे, जहां सारी जिंदगी सड़ते रह जाओगे। गुड, वेरी गुड। अब समझ में आया कि सरकार ने तुम्हें शहर से गांव क्यों भेजा। भैया मेरे, इन्होंने, मेरा मतलब है काका बाबू ने, अगर मुंशी को तमाचा मार दिया है तो भाई मैं उनकी तरफ से माफी मांग लेता हूं। तुम्हारे काका ने मुझे नहीं, मुंशी को तमाचा मारा है। और जानते हो शहर में काका किसे कहते हैं? इनसे कहो, अरे इनसे क्या, इससे कहो कि मुंशी से लिखित रूप में माफी मांगे, और जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है वो वापस लेगा, तभी मैं इसे छोड़ूंगा। ये मुंशी का बच्चा, उसे माफी मांगनी पड़ेगी और तुम्हें काका को छोड़ना पड़ेगा। तुम नेता हो, कायदे कानून से चलो और मुझे भी चलने दो, और तुम्हारा हर काम होगा मगर कायदे कानून से। इस वर्दी की कीमत समझो, मात्र खाकी रंग का कपड़ा नहीं, ये 80 करोड़ जनता का विश्वास है, जिसे तुम इस जन्म में हरगिज हरगिज नहीं पहन सकते। तुम अपनी बात कह चुके तो मैं मुंशी को लेके आऊं? कोई जरूरत नहीं है। हाजिर होना है तो अदालत में हाजिर होने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपके काका के बड़े भाई और उसके बेटे ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया है। ये तो चक्की पीसेगा ही, तुम भी नहीं बचोगे। गुड, वेरी गुड। ये मत समझना काका बाबू कि चंदन से लिपटकर सांप चंदन हो जाता है, और सांप से लिपटकर चंदन सांप हो जाता है। मुझे अपनी ताकत का अंदाजा है, आप दोनों भी अपनी अपनी ताकत का अंदाजा लगा रखिए, और साथ ही गांव के भोले भाले बासिंदों का भी। कहीं ऐसा ना हो कि मिट्टी की आग और जैसे लोहे के जिस्म रखने वालों को भस्म बना ले।
घर से बेघर कर दूंगा। गांव की आधी से ज्यादा जमीन मेरे पास गिरवी है। बाबा, अब वो नहीं आएगा। नेता का आदमी है, कुछ खिला पिला कर नेता ने उसे अपने साथ कर लिया होगा। बेटा, मैं भी यही सोच रहा हूं कि कोर्ट कचहरी जाने से पहले तू अपने काका से एक बार बात जरूर कर ले। बात क्या करनी बाबा? आपने सुना नहीं उसने थानेदार के सामने क्या कहा था कि हमने औने पौने में अपना खेत बेचकर शहर चले गए थे। बाबा, कहीं तुमने तो नहीं 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 बेटा, मैं दोनों बच्चों की कसम खा के कहता हूं। वो दोनों बच्चे तो तुम्हारे हैं, मैं कैसे कसम खा सकता हूं? नहीं नहीं बाबा, नहीं। आदमी पागलपन में बहुत कुछ बोल देता है। मुझे माफ कर दो बाबा। अगर खेत हाथ से निकल गए तो हम खाएंगे पिएंगे क्या? क्या होगा हमारे परिवार का? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम कोर्ट जाएंगे, मुकदमा करेंगे, चाहे मुंशी हमारा साथ दे या ना दे, चाहे वो गवाही दे या ना दे। अरे वो बीमार पड़ा है तो उसे अस्पताल ले जाओ। मैं सरकार का मुलाजिम हूँ, तुम लोगों का नौकर नहीं। और इस थाने चौकी में अकेला मैं ही ऑफिसर हूँ। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, वो मट्टू लाल को अंदर कर दिया है और राधेश्याम बिना एक्शन के मानेगा नहीं, उसे पकड़ के लाना ही पड़ेगा। राधे शाम को साफ साफ समझा दो कि मेरे इलाके में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जी सर। और अगर नहीं माने तो 2-4 हंटर लगाओ और लॉकअप में बंद करो उसे। ऐसा ही करता हूँ। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। जाओ। नमस्कार मुंशी बाबू। नमस्कार। आइए आइए मुंशी जी, आइए बैठिए। कहिए इंस्पेक्टर साहब। कल नेता बाबू आए थे और काफी हुज्जत के बाद मैंने काका बाबू को छोड़ दिया। वैसे वे लिखित रूप में आपसे माफी मांगने को तैयार हैं। ये तो सब उन लुच्चे लोगों की चाल है इंस्पेक्टर साहब कि इस बार माफ कर दीजिए, आइंदा नहीं करेंगे हुजूर। सब चाल है इनकी। पर वैसे आपने अच्छा ही किया। बस इसी के लिए आपको तकलीफ दी थी। अरे बैठिए आप। सुरजा के बाप को देखकर बड़ा तरस आता है। एक भाई के साथ ऐसी गद्दारी, छे। इंस्पेक्टर साहब, वहीं जा रहा था, यहां से निकलकर वहीं जाऊंगा भी। लगता है इस काका और नेता पर मुकदमा दायर करना ही पड़ेगा, नहीं तो औरों की तरह इन बेचारों की जमीन भी हड़प लेगा वो। मुंशी जी, कोर्ट कचहरी से बचने का कोई रास्ता नहीं है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। काका बाबू और नेता तो बड़े लोग हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर में ये बेचारे गरीब मारे जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, कायदे से तो जमीन सुरजा के बाप की है और उस हरामखोर काका ने 420 की। यदि ये सब कुछ उस नेता की जानकारी में हुआ है तो मामला उलझा हुआ ही समझो, नहीं तो मामला बिल्कुल साफ है। वैसे मेरे विचार से कोर्ट के बाहर मामला निपटा लिया जाए तो अच्छा है। मुंशी जी, अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा ही अच्छा होगा। मैं भी आप ही की तरह सोच रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। वैसे इस पाप में मैं भी अनजाने में दोषी बन गया हूँ, पर आप चिंता ना करिए, मैं इसको बिल्कुल निपटा लूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। मुंशी जी, जिंदगी में इंसान को कभी कभी राम और लक्ष्मण बनने का मौका मिल जाता है, मगर श्री कृष्ण जैसा सारथी बनने का मौका बिरले ही किसी को मिलता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओहो, क्या हुआ जी? जी, क्या चीज़ लगा रखी है? ये तुमने शिकंजी पिलाई है मुझे? है? अरे केरोसिन तेल पिला दिया मुझे। अरे जब फटियाल थी ना तब इस मर्द की कदर थी तुम्हारे को, और जब से धन आ गया ना माल, तब से मार बेटे मजे कर रहे हो। अरे तुम्हारे लाल प्यार नहीं तुम्हारे बेटे को बिगाड़ा है। काका बाबू, क्या है? मुंशी जी घर पर नहीं है। अरे जा यार, मुंशी जी घर पे नहीं तो निकल यहाँ से। मुंशी जी घर पे नहीं गया होगा थानेदार के पास। इस मुंशी की तो मुरली बजा के रहूंगा मैं। हाँ, कहाँ है तुम्हारा बेटा? घर पे आया कि नहीं? आप बाप हो, आप ही को मालूम। क्या? मुझे क्या मालूम? मैं बाप हूँ, मुझे ही मालूम। तुम कुछ नहीं लगती उसका। हाँ
अरे जा, कुछ नहीं लगती। औरों के बेटे तो बुढ़ापे में बाप के कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, और ये क्या हमारे सपूत हैं? ये लगता है बाप को कंधा देने ही आएंगे सिर्फ। दिन भर बम चक करते फिरते हैं, पता नहीं। छी। तुम यहाँ इस गांव में यहाँ क्यों चले आए? मैं तो इस गांव में राधा नाम की एक लड़की से मिलने आया था। वो मेरी अपनी राधा है। क्या तुम उसे जानती है? अच्छा जी, वो राधा तुम्हारी अपनी कब से हो गई? हाँ, वो कब मेरी हो गई मुझे तो पता ही नहीं चला। तो फिर कब पता चला? बताऊं? बता दूं? बता। सचमुच? क्या करते हो? कोई देख लेगा। राधा, मुझसे मिलने को तेरा दिल नहीं करता? फिर? 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 फिर क्या? राधा, मैं रोज मिलना चाहता हूँ तुमसे। यहाँ? इस जगह? नहीं बाबा, नहीं। यहाँ पर नहीं। तो फिर कहाँ? कहाँ? वो किला है ना, उसके पिछवाड़े मिलते हैं। हाय भैया, कोई देख लेगा। काका बाबू, शायद आप भूल गए कि कल रात उसने क्या कहा था। रायगयो, मैंने सब कुछ सुना था, सब कुछ सुना था। लगता है कि आपने नहीं सुना, इसलिए आराम से बैठे हुए, और हमारी तो रातों की नींद हराम हो गई है। रातों की नींद हराम हो गई? और नहीं तो क्या। क्योंकि आप तमाचा ही मारना जानते हैं, और मैं सिर्फ तमाचा मारना नहीं जानता हूँ। तो हुजूर, मैं यही तो जानने के लिए आया हूँ कि और आप क्या जानते हैं। उधर वो मुंशी और थानेदार में जबरदस्त गुटरगू चल रही है। तो आप घबरा क्यों रहे हैं? मैंने अपने आदमी भेज दिए हैं और वो मुंशी को लेके आते ही होंगे। चलिए आप उधर बैठिए आराम से, मैं नहा के आता हूं। आइए। राम राम मुंशी जी। राम राम भैया, राम राम। आपको नेता बाबू ने याद किया है। नेताजी ने याद किया है? अरे भैया, वही तो है जो हमें याद करते हैं। कोई काम होगा जरूर। पता नहीं। समझ गया मैं। चलो उनका भी कल्याण करते चलते हैं। चलो। अब नहीं आएगा मुंशी। इन मुंशियों की भी कोई जात होती है। बिन पहनने के लोटे होते हैं ये। कल काका ने तमाचा मारा तो इधर लुढ़क पड़े, और आज नेता ने नोट दिखाया होगा तो उधर लुढ़क पड़ा होगा। नहीं रे सुरजा, नहीं। इंसान की आत्मा कभी कभी उसे काटने कचोटने लगती है, तब फिर दुनिया की लालच माया मोह उसे बांध कर नहीं रख सकती। मुंशी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। देखना बेटा, काका तो क्या, नेता भी उसे बांध कर नहीं रख सकते। भगवान करे ऐसा ही हो। नहीं तो बाबा, अगर हमारे खेत हाथ से निकल गए तो हम लोग क्या करेंगे? बहू, करने कराने वाला ऊपर बैठा है, कोई न कोई रास्ता तो निकालेगा ही। अपना सगा भाई ऐसा करे, किसी ने सुना है? बाबा, गलती तो मेरी है। न जमींदार बाबू का खेत खरीदता और न ही उस काका से दुश्मनी होती। अरे बेटा, फलते फूलते घर को देखकर किसे जलन नहीं होती। बहुत ही कम ऐसे आदमी है जो दूसरों की खुशी में
खुद खुश हूँ। बाबा, यहाँ का थानेदार हमारे साथ है। अगर मुंशी जी हमारे साथ हो जाए तो काका और नेता को नाको चला चबा देंगे। जरूर होगा सुरजा बेटा, जरूर होगा। मुंशी जरूर अपने साथ होगा। आइए 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 मुंशी जी आइए। क्या बात है, काका बाबू को इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हैं आप? पर आपके आदमियों ने तो कहा था कि आप अकेले हैं। अरे भाई, हम तो अकेले ही हैं, हमारा साथ तो आपके साथ से है। और ये तो वो मुसाफिर हैं जो नाव में पानी भरता हुआ देखकर पहले ही पानी में छलांग लगा देते हैं। मेरे साथ की आपको कहाँ जरूरत थी नेता बाबू? मेरे जैसे तो आप 10 मुंशी रख सकते हैं। तभी तो किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की हिम्मत हुई मुझ पर हाथ उठाने की। और आप खामोश बैठे रहे। अबे मुंशी के बच्चे चुप। मैं चुप ही रहा, और मैं भी उठा सकता था। अबे ज्यादा बकबक की ना तो जुबान खींच लूंगा तेरी मैं। काका बाबू, अजी ठहरी आप, मुझे ऐरा गहरा कहता है ये। काका बाबू, आप शांत हो जाइए। देखिए, आपसी फूट के कारण ही लंका जलकर खाक हुई थी। मुंशी जी, आप हमारे काम करते हैं और हम आपको इसकी तनख्वाह देते हैं, जिससे कि आप अपनी बीवी बच्चों का पेट भरते हैं। नेता बाबू तो भीख नहीं देते हैं, मेरी मेहनत का पैसा देते हैं आप। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। भाई, आप समय से आए नहीं तो मैंने अपने आदमी भेजे कि भाई जाके मालूम करो क्या हुआ, कहीं मुंशी जी मर तो नहीं गया। आइए, आप बैठिए, शांत होकर बैठिए। पहले जी कहिए। मुंशी जी, इस झंझट से निकलने का कोई उपाय तो बताइए। और सुना है वो लोग मुकदमा करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक सुना है आपने। तो आपकी राय में हमें क्या करना चाहिए? नेता बाबू, आप इतना क्यों डरते हैं? क्या जो कुछ हुआ वो सब आपकी जानकारी में नहीं था? हाँ, इसी बात का तो रोना है मुंशी जी। तब तो फिर एक ही रास्ता है नेता बाबू, समझौता। सुरजा और उसके बाप के साथ में बैठकर मामला निपटा लीजिए। नहीं तो इनकी वजह से, ये जो आपके खासम खास है ना, इनकी वजह से धोखाधड़ी के केस में जेल में चक्की भी पीसनी पड़ सकती है। रायगो, जेल में चक्की भी पीसनी पड़ सकती है? अरे किसी के बाप का राज है क्या? वे चक्की पीसे तू और तेरे घर वाले? आपस में बैठ के मामला सुलझा लो, ये कर लो वो कर लो। अबे जाके कोर्ट कचहरी में देखे तो सही वो। छठी का दूध याद ना दिला दिया ना तो मेरा नाम भी। काका बाबू, आप चुप होकर बैठिए ना। तो मुंशी जी, आपकी राय में क्या यही ठीक है कि समझौता कर लिया जाए? हाँ नेता बाबू, यही एक रास्ता है। तो ठीक है, मैं तैयार। चलो। हे राजो, चलो। अरे कहाँ चलो? उनके पास, उन भिखमंगों के पास। आप बात करते हैं आप भी। काका बाबू, आप चुपचाप बैठे रहिए ना। मुंशी जी जो कह रहे हैं उसे समझने की कोशिश करो। अरे भाई, पानी पर लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं। मुंशी जी, चलो, मैं तैयार। एक मिनट, मैं अभी अंदर जाके आता हूँ। सुरजा, ओ सुरजा। जी मुंशी जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। देखो मैं आज किनको लाया हूँ तुम्हारे घर पर। नमस्कार, आइए। आइए नेता बाबू। बाबा, ये प्रणाम बाबा। प्रणाम मुंशी जी, प्रणाम। ये हमारे नेता बाबू हैं। प्रणाम बाबा। प्रणाम। आपने पहचाना नहीं इनको? हाँ, पहचान। बिराजी। तो मुंशी जी, वो जमीन के झगड़े के समझौते की बाबत जो मैं कह रहा था और जो थानेदार साहब कह रहे थे, वो आप इनको बता दीजिए। बाबा, आज सुबह मैं थानेदार साहब के यहाँ गया था, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट कचहरी से कोई फायदा नहीं है, आपस में बैठकर समझौता कर लो। बाबा, ये जमीन आपकी है, ये 100% सही और सच्ची बात है। अब आप लोगों को अपनी जमीन मिल जाए, आप लोग खेती बाड़ी करो और अपने बाल बच्चों का पेट भरो। मैं यही कहने के लिए आ रहा था, और रास्ते में नेता बाबू मिल गए।
इन्होंने भी वही बात कही जो थानेदार साहब ने कही। भैया, अंधा क्या मांगे तो आंखें। तो बाबा, हम यहीं बैठकर आज नेता बाबू के साथ समझौता कर लेते हैं। बोल सुरजा, तू चुप क्यों बैठा है? मुंशी जी क्या कह रहे हैं? बात क्या करनी है बाबा, वो जमीन हमारी है और हम उसके कानूनन मालिक हैं। भैया मैं ना कहां कर रहा हूं, हमारे साथ तो धोखा हुआ। काका बाबू ने कहा कि वो जमीन उनकी है। गांव से जाते वक्त बाबा ने उनके नाम कर दी थी। ना ना ना, ये सब झूठ है। कड़वा ने झूठ बोला। जाते वक्त जमीन के बारे में मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। हमें नहीं मालूम आप दोनों भाइयों में क्या बातें हुई थी। हमने तो कागजात देखे और 5,000 रुपए में गिरवी रख ली ब्याज पर। मुंशी जी, आखिर ये चाहता क्या है? भैया हम क्या चाहते हैं, हमारे 5,000 रुपए और 2 साल का ब्याज वो हमें दे दो और अपने कागजात वापस ले लो। कागजात? बाबा कागजात? अरे कागजात उसके पास कहाँ से आए? असली कागज तो मेरे पास है। देखिए मुंशी जी। देखिए मुंशी जी, मैं भी देखता हूँ। नेता बाबू, ये कागजात बिल्कुल पक्के हैं। मेरे पास भी कागज है, वो भी पक्का है और इस पर बाबा के अंगूठे का निशान भी है। नहीं नहीं, इस कागज के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता। मैंने किसी कागज पर अंगूठा नहीं लगाया था। सुरजा बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, ये सब तेरे काका की जालसाजी है। मैंने 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 किसी कागज पर अंगूठा नहीं लगाया था, नहीं लगाया। मुंशी जी, आप ईमानदार आदमी हैं। आप मेरे बेटे और मेरे बच्चों का हक जरूर दिलाइएगा, जरूर दिलाइएगा। बाबा 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 नहीं बाबा ना छोटा बेटा, मैं सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, ये सब कलवा की जालसाजी है। मुन्ना बेटा, मुन्ना बेटा, ये सब कलवा ने मुझे धोखा दिया है बेटा। कलवा ने मुझे धोखा दिया। मुन्ना 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 बाबा के लिए गंगा से लाना। बाबा, आपके बेटे को उसका हक मिलेगा बाबा?